जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेडर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज की हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। मंडे को होने वाली निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे, साथ में होने वाली मिड कैप और बैंकेक्स की एक्सपायरी की। तो हम पहले कुछ नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं। और नॉर्मल डिस्कशन में सबसे पहले डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं गाइज। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे फॉलो करते हो, तो कोई भी प्रोडक्शन आपने या विदाउट एनालिसिस के बगैर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और मेरी वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। अभी हम आगे चलते हैं। अपना ये लक्की ट्रेड्स हब यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज इसको आप सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि मैं लक्की बेटर होने की रेमेडीज यहाँ पे देता रहता हूँ। अगर पर्सनली भी किसी को चाहिए कि कोई ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं बना रहा, फ्यूचर में नहीं बना पा रहा, या फिर स्विंग या इक्विटी में वो लगातार उसको स्टॉक्स नहीं मिल पा रहे हैं और वहां पे भी लॉस करता हुआ आ रहा है, तो या कोई इंट्राडे करता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ। और साथ में फिर ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों जरूर लाइक करना। आपका एक लाइक का बटन है, बट यहाँ पे जो यूट्यूब है वो आपके लाइक के एल्गोरिदम को समझता है। अगर आप वीडियो पूरी देखते हो और वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अच्छी लगती है और वीडियो को लाइक करते हो, तो यहाँ पे यूट्यूब भी समझता है कि वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि और किसी का भी फायदा हो सकता है। तो गाइज आपने ऐसा करना है। अभी हम चलते हैं किस पे, चार्ट पे। और चार्ट पे चलने के साथ साथ मैं कुछ यहाँ से डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो मार्केट जो सडनली फ्राइडे को डाउन हुई, मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे बुलिश चल रही थी, बट यहाँ पे मार्केट जो फ्राइडे और को अच्छी खासी गैप डाउन हुई है। और थर्सडे को हाफ के बाद यहाँ पे मार्केट ने नेगेटिव साइन दिखाया था और फ्राइडे को अच्छी खासी गैप डाउन भी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल, अपने व्हाट्सएप चैनल पे ग्रुप में ले चलता हूं। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी बताया था। और ये देखो, हर हर महादेव, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट आज बहुत गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। रीजन ऑफ यूएसए एंड ग्लोबल मार्केट पूरी ब्लड बाथ में है। वो क्यों है वो उसका भी डिस्कस करेंगे हम, और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल जो मार्केट ओपनिंग से पहले की बात है। बट यहाँ पे बुरा हाल है, ये भी था। और साथ में मैंने बोला था कि यहाँ से कुछ रिकवरी पॉसिबल है, बट यहाँ से कुछ रिकवरी पॉसिबल हुई, लेकिन प्रीमियम कॉल साइड के बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। मार्केट लगातार कंटिन्यू डाउन ही जा रही थी। उसका भी रीजन हम समझेंगे। अच्छा, साथ में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने एक ये लॉस रिकवरी ग्रुप है मैंने बनाया है। अगर कोई इंसान 5 लाख एंड 2 लाख से अबव लॉस में है तो वो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ की कुछ मिनिमम चार्जेस हैं, वो आप डिस्कस करके मेरे साथ में आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं सीधा यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में। और बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे आ गया हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। और बैंक निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट इतनी सडनली डाउन क्यों हुई है। देखो मार्केट जो डाउन हुई है उसके हम जो यूएसए और यूरोप, मतलब अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, 3 मार्केट हैं जो पूरा ओवरऑल यूएसए और यूरोप को देखते हुए एशिया मार्केट भी रिएक्ट करती है। लेकिन जो यूरोप तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट यूएसए जो है, अमेरिका जो है, उसमें आर्थिक मंदी के आसार हैं। और जो उन्होंने फेड मीटिंग में जो रेट इंक्रीज किया है और बोला कि सितंबर तक हम देखेंगे, अगर कम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे रेट और इंक्रीज करने वाले हैं। तो जब यहाँ पे ऐसा यूरोप मार्केट की तरफ से मैसेज आया, फेड मीटिंग के जो मिस्टर पावेल हैं, उनके फेड मीटिंग के चेयरमैन, उन्होंने जो ऐसी स्टेटमेंट दी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे अपनी इंडियन मार्केट तो छोड़ दो, एशिया की मार्केट भी, चाहे वो जापान की हो, चाइना की हो, या फिर यूरोप की हो, या फिर यूएसए की हो, लगातार वो ब्लड बाथ में ही यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो अभी हमारी मंडे को क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। देखो मंडे को स्ट्रेटेजी, अगर सपोज दैट गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होता है तो वहां पे एक बार थोड़ा सा रिएक्ट अगर करती है मार्केट अप साइड में, तो आपने वेट करना है और वहां से फिर आपने पुट साइड में ही देखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो यूएसए का भी जो इम्पैक्ट है वो खत्म नहीं हुआ है। अगर सपोज दैट इंडियन मार्केट उसके अगेंस्ट चलती है, तो पहली बात तो स्टॉप लॉस के साथ चलना है। दूसरी बात, देखो यूएसए, यूरोप एंड चाइना की मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी ग्लोबल मार्केट क्या है, एक नेगेटिव साइन में चल रही है। और यूएसए और यूरोप में तो
ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो चुकी है और वहां पे जो इंडिया विक्स है, छोड़ो यूएसए विक्स है जो हाई पे है, तो आप उसमें समझ सकते हो जो वोलेटाइल के लिए। अगर हमारी इंडियन मार्केट में क्या रहता है, देखो जैसे सपोज दैट मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और फिर उसके बाद ऊपर आती है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस रहता है और फिर यहाँ से नीचे आती है, फिर ऐसे आती है और फिर ऐसे, तो यहाँ पे आपने स्कैल्पिंग करना है, आपने सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान रखना है और उसी के बिहाफ पे आपने ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला, कहाँ तक मार्केट जा सकती है और कहाँ पे हमें किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कॉल साइड में जाना चाहिए या पुट साइड में। साथ में हम कैंडल भी देखेंगे कौन सा बना रही है और मार्केट की रिएक्ट क्या होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी न्यूज बताऊंगा जो कमोडिटी मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट और बड़ा ही वो महत्व रखती है। उसमें क्या है, देखो अभी क्या क्रूड लगातार कंटिन्यू डाउन चल रहा था, वो रीजन वही है आर्थिक मंदी का। बट यहाँ पे अगर ईरान और इजराइल यहाँ पे दोनों कंट्रियों में से खिंची हुई है, अगर दोनों कंट्रियों में कोई भी यहाँ पे अटैक होता है, कोई भी ईरान पहले अटैक करता है या फिर इजराइल उसका जवाब देता है, तो यहाँ पे आपको न्यू कमोडिटी के अंदर नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में ये आपको एक बम्पर तेजी नजर आने वाली है, जहां पे कि आप सी साइड में वहां पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। चलो अभी हम चलते हैं अपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। साथ में यहाँ पे हम बैंकेक्स की एक्सपायरी और मिड कैप की वहां पे जो भी बात होंगी वो मेरे व्हाट्सएप चैनल में होंगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चैनल सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो और वहां पे आप मुझे मार्केट से रिलेटेड अपडेट पा सकते हो। तो देखो गाइज, ये अपना यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुई थी और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई, बट यहाँ पे लगातार कंटिन्यू मार्केट ने साइड होके और यहीं पे टाइम स्पेंड कर दिया। बट मैं आपको ये कहूंगा निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफी यहाँ पे पॉजिटिव है। जो निफ्टी में डाउनफॉल आया उतना बैंक निफ्टी में नहीं आया। तो मंडे को डिपेंड करेगा, बैंकेक्स की एक्सपायरी है। अगर बैंकेक्स की एक्सपायरी के रीजन में ऑपरेटर यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर देता है या फिर एसबीआई बैंक में बाइंग कर देता है, तो यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगी और निफ्टी में भी थोड़ा बहुत हमारे को हेल्प मिलेगी मार्केट को होल्ड करने में। लेकिन इंडियन मार्केट का इम्पैक्ट थोड़ा सा यूएसए से अलग रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यूएसए और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट गिरी है उतनी मार्केट हमारी नहीं गिरी है। अभी हम देखें, अगर हम लास्ट के 1 हॉर्स में देखते हैं तो सबसे पहले देखो गैप डाउन कहां तक पॉसिबिलिटी है। अगर 51,152 के समथिंग या 250 के समथिंग, 250 अभी 350 पे मार्केट है और 51,250 पे गैप डाउन होती है या फिर 51,150 पे होती है, तो यहां से क्या है, हल्का सा मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट दिखाएगी और ऊपर आएगी। और ऊपर आने में फिर आपने ये देखना है कि कहां तक आती है, वो 250 तक आती है, 350 तक आती है, 500 तक आती है। अगर जहां तक भी आती है वो आपने एक रेजिस्टेंस की लाइन बना लेनी है और वहां से फिर आपने स्टॉप लॉस के साथ में पुट वाली सिचुएशन में या साइड में चले जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी मंडे को जहां तक मेरा व्यू है वो नेगेटिव ही रहने वाली है, क्योंकि जो आर्थिक मंदी का प्रेशर है ना वो यूएसए में अभी क्लियर नहीं हुआ है। और देखते हैं मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, ओपन के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कैसा है। अगर यहाँ पे देखो 51,152 पे होती है तो यहां से हल्का सा बाउंस बैक होगा और फिर इसको ब्रेक कर देती है, तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा 50,990 का और इसके बाद 50,800 का एक नॉर्मल सा सपोर्ट रहे। और फिर यहां से जो बड़ा क्रूशियल सपोर्ट जो हम मान सकते हैं वो है 50,650 का। अगर यहाँ पे भी मार्केट होल्ड नहीं कर पाती है तो फिर है 50,390 से 385-75 से लेकर और 395 तक, ये हमारी सपोर्ट रहने वाली है। और यहाँ पे मार्केट कैसे जाती है, यहाँ से फिर हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि एक सपोर्ट से बाउंस बैक होगी। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम देखें, अगर मार्केट सपोज दैट फ्लैट ओपन हो जाती है तो फ्लैट ओपन होने के साथ साथ आपको क्या वेट करना है, आपने पुट साइड का ही सोचना है। बैंक निफ्टी में अगर कोई, मैंने जैसे बताया एसबीआई में या फिर बैंकेक्स में या बैंक निफ्टी में कोई ऑपरेटर अच्छी खासी बाइंग करता है तभी यहाँ पे हमारे को अपसाइड में मूव देखने वाला है, नहीं तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहेगी और फिर थोड़ा थोड़ा डाउन ही जाती जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना क्या हमें, अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो आप स्टॉप लॉस के साथ में
पुट साइड में जा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर 500 और 550 के करीब मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, तब भी आपने पुट साइड में ही सोचना। हम जो बिल्कुल प्योर हम सी साइड में कब पॉजिटिव होंगे, तब होंगे जब हम 51,600 से ऊपर होंगे और उधर 24,800 से ऊपर या 850 से ऊपर हम निफ्टी में जब चल रहे होंगे, तभी हम यहाँ पे फुल पॉजिटिव कॉल साइड में होंगे अप ट्रेंड में। तो अभी हम चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख लेते हैं और साथ में हम फिर निफ्टी को भी देखने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे जो नॉर्मल ये आ गया हम डेली टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ पे आप देखो एक कैंडल ये है, डोजी थी, उसके बाद ये थी और फिर ये है। अभी यहाँ पे अगर तीनों कैंडल को मैं थोड़ा सा सिमिलर कुछ बनाता हूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इवनिंग स्टार जैसा सिमिलर सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यूएसए का इम्पैक्ट ही हमारे को थोड़ा सा मार्केट डाउन ले जा सकता है, नहीं तो हमारी जो बैंक निफ्टी है वो स्ट्रांग है और यहाँ पे हमारा मार्केट ऑलरेडी अप में चल रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारी करेक्शन आनी थी वो एक आ चुकी थी। बट यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो यूएसए की वजह से ही मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करने वाली है। बट अदरवाइज अगर हम पूरी ग्लोबल मार्केट की देखें तो कोई 2% से लेकर 6%, 8% तक मार्केट गिरी है, लेकिन हमारी मार्केट अभी 1.17 पॉइंट तक ही हमारी निफ्टी डाउन हुई है। तो ये तो थी हमारा डेली टाइम फ्रेम में ही। और अभी मैं आपको एक बार लेके चलता हूं किसमें 15 मिनट में, और मैं आपको कुछ ट्रेंड लाइन और कुछ स्पोर्ट बता देता हूं जिसके बिहाफ पे आप मार्क करके अच्छा खासा बैंक निफ्टी को फॉलो कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आगे हम देखो स्पोर्ट का काम करेगी कौन? स्पोर्ट का काम करेगी ये स्पोर्ट 50,152। अभी ट्रेंड लाइन कहां पे बनानी है आपने? ट्रेंड लाइन बनानी है ये, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनानी है। और कहां तक बनानी है? ऐसे ही लंबी यहां तक बनानी है 50,150 तक, जब तक यहाँ पे टच ना हो जाए, और फिर ऐसे बनानी है। अभी ये देखो ये चैनल है, अगर यहाँ पे ये ऐसे ब्रेक करता है तो ये चैनल एक्चुअली में किसका साइन होता है? यहाँ पे साइन होता है डाउन ट्रेंड का। अगर इसको यहाँ पे ब्रेक कर देगी तो यहां से हम अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर यहां से बाउंस बैक होकर अगर इस साइड में निकल जाती है तो फिर यहां से भी हम जबरदस्त बाउंस देखने को हमारे को मिलेगा। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट आप इसके सेंटर में ये देख सकते हो, जो भी आपकी ट्रेंड लाइन बनती है इसके सेंटर में जो भी लाइन बने तो उसको उठा के आपने इधर या इधर अपना टारगेट सेट कर लेना है। यही टारगेट रहने वाला है। और पूरे अगर आपको एक्यूरेट डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिलेगा, उसमें आपको टारगेट भी मिल जाएगा और वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि मार्केट किस साइड में जा रही है। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी में और निफ्टी के बाद हम करेंगे वीडियो को एंड। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स और सब्सक्राइब भी कर देना। अभी आप देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी का अंतर। निफ्टी यहाँ पे कितना गैप डाउन हुई थी और कितना इसने रिएक्ट किया, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना नहीं था। अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको क्या करना है 15 मिनट में ही, यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन बना लेनी है ये वाली, और ये आपकी सपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे ये वाली। ठीक है, अभी इसमें भी सेम चीज है, जहां पे भी ब्रेक करती है इसको हमने वैसे ही चलना है। अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर सपोज दैट यहां से गैप डाउन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है, इस चैनल को ब्रेक कर देती है, तो उसकी कंडीशन अलग रहने वाली है। ठीक है, हो सकता है जो ये चैनल के बीच में ये जो टारगेट की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन और गैप डाउन के टाइम पे ही आधे से ज्यादा कवर कर चुकी हो। तो अभी यहाँ पे क्या है, लास्ट की अगर आप कैंडल देखो 15 मिनट के 1 2 3 4 5 6, अगर हम 15 मिनट की कैंडल देखते हैं तो कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.5 घंटा लगातार कंटिन्यू मार्केट रेड ही रही है। तो अभी मंडे को क्या होगा निफ्टी के अंदर? निफ्टी पूरा जो बिहेव करेगी वो गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट पे। हाँ, बैंक निफ्टी भले ही इसको उठा दे। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और चलो एक बार मैं ये बता देता हूं आपको। अगर सपोज दैट ये हमारी सपोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ पे 600 के करीब गैप डाउन होती है
तो 600 के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है, सपोर्ट जो हमारी है वो है 500 की, 24,500 की। अगर उसको भी ब्रेक करती है तो फिर है 24,375 की, और उसके बाद 24,250 की जो सबसे क्रूशियल है, और 24,250 के बाद 171 की, 24,171, और उसके बाद 24,070 की, और फिर है कहाँ की 23,900 की। ये आप सबसे क्रूशियल सपोर्ट मान सकते हो निफ्टी की। लेकिन वहां पे एक सपोर्ट हो रहा है 23,990 की। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन अगर यहाँ पे 24,000 कहां तक 700 से ऊपर होती है, तो यहां से मार्केट फिर डाउन आएगी, क्योंकि आप ये देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 700 पे तो है, लेकिन 720 अगर 740 से ऊपर हो जाती है तभी हम सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत अगर इसको सस्टेन करती है तभी ऊपर की तरफ निकल सकती है। बट हम पूरा पॉजिटिव तब होंगे जब 24,850 क्रॉस कर देगी निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 24,350 से लेकर और 375 तक, यहां तक मार्केट निफ्टी की आने वाली है। इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आपको दिखाई देने वाला है ग्लोबल मार्केट का। तो आपने सबसे पहले अगर सी साइड में कोई ट्रेड ले रखी है तो उसको आप स्टॉप लॉस लगा लेना। स्टॉप लॉस लगाने के साथ में अगर आप वो ऊपर जाते तो आप ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो जहां पे आपका थोड़ा सा लॉस कम हो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर उसको थोड़ा सा ट्रेल करते हुए चल सकते हो। लेकिन मार्केट का जो साइन है वो पूरा अभी नेगेटिव है, और मार्केट यहाँ पे जब तक ग्लोबल का थोड़ा सा सेंटीमेंट सही नहीं होगा तब तक मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी क्या रहने वाली है, हमारी मार्केट यहाँ पे क्या रहने वाली है, ये साइडवेज रहने वाली है, ठीक है, प्रीमियम खाने वाली है। तो ऑप्शन से बचना है ऐसी कंडीशन में। अगर आप जाते भी ऑप्शन में तो पुट साइड में ही जाना है, मेरी तो सजेशन यही है। अभी हम चलते हैं 1 आवर्स में और फिर डेली टाइम। आप ये देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल एक चैनल में भी चल रही है, और इस चैनल से जब मूव करेगी तो अच्छा खासा यहाँ पे देने वाली है, ठीक है। अभी स्पोर्ट अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट मैंने वैसे आपको बता दी है, बट यहाँ पे जो क्रूशियल स्पोर्ट रहने, सबसे अगर क्रूशियल स्पोर्ट की बात करूं मैं तो सबसे क्रूशियल स्पोर्ट ये रहने वाली है जहां पे अभी है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हमें क्रूशियल स्पोर्ट ये मिलने वाली है 550 और 460 की, और इसको भी अगर ब्रेक कर देती है तो फिर आपको यहाँ पे ये स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट समथिंग 250 के करीब है, 240 के करीब, यही हमारी बैंक निफ्टी में स्पोर्ट है। और कैंडल की हम बात करें तो कुछ भी ऐसा कैंडल पैटर्न नहीं बना निफ्टी के अंदर जो हम 1 आवर्स के बिहाफ पे अच्छी खासी यहाँ पे जा सकते हैं कैंडल के बिहाफ पे। लेकिन अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और एक बार वहां और देख लेते हैं कौन सा पैटर्न बना है। गाइज यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं बना है, बस यहाँ पे अच्छी खासी गैप डाउन हुई है। और सिर्फ हम इस कैंडल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखो इसने अच्छा खासा यहाँ पे स्पेनिंग डोजी, और उसके बाद ये अभी मुझे यहाँ पे एक कैंडल और रेड बनती हुई दिखाई दे रही है एक दिन की। हाँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है, लेकिन ये सपोर्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला 24,200 और फिर ये 24,000 का, और सबसे क्रूशियल अगर हम देखें तो 23,900, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी और सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस के बिहाफ पे आप समझ गए हो कि हमने कैसे ट्रेड करना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। चलो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। जय श्री राम।